जल्दी से इंडिविजुअल सीरीज n+1/2th आइटम लोकेट करना है। अगर ऑड नंबर ऑफ सीरीज है, ऑड होता है 5 7 9, ऑड है 7 है, 7+1 8, 8/2 4, ऑड आइटम है तो सीधा n+1/2th आइटम हमारा मीडियन आइटम हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो मीडियन वैल्यू हो जाएगी। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो डेसिमल्स में आएगा। अगर इवन है 8 है, 8+1 9/2 4.5 आइटम, तो फोर्थ और फिफ्थ आइटम की एवरेज ले लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में पहले हमें निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में हमें निकालनी पड़ती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला सेम है डिस्क्रीट सीरीज का, n+1/2th आइटम लोकेट करनी है। तो फॉर एग्जांपल 50 आइटम्स है तो 50 + 1/2th आइटम 51/2 25.5 आइटम लोकेट करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में देखेंगे 25.5 आइटम कहां लाई कर रहा है। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 आ रही है एंजल, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 आ रही है तो वो उसमें होगा कि नहीं होगा? 25.5 आइटम कहां होगा वो? गुड, उसकी नेक्स्ट आइटम में होगा, वो उसके नेक्स्ट आइटम में होगा। हम क्या लोकेट कर रहे हैं? मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू तो इट शुड बी इक्वल टू, what should be equal to? The cumulative frequency should be equal to or higher than the n+1/2th value। तो अगर वो होता 26, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 26 और आपका n+1/2 भी 26 आ रहा है, तो क्यूमुलेटिव वही होगा या उसका नेक्स्ट होगा? इशिका, वही होगा या नेक्स्ट होगा? आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 26 और n+1/2th आइटम भी कैलकुलेट करके आ रहा है 26, तो वही वैल्यू होगी या उसकी नेक्स्ट होगी? वही होगी। तो द वैल्यू शुड बी इक्वल टू और हायर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब रिलेट नहीं कर पाते बट अब शायद थोड़ा बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग। ध्यान से देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में ये है जो मैं बात कर रहा हूं। लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कॉलम एंड फाइंड द टोटल विच इज ईदर इक्वल टू or next higher to the value which has been calculated from n+1/2th item. This will be the value of median. Okay, चलो बेटा जल्दी से खत्म करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज बहुत ही मजेदार है एंड आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट आ नहीं सकती, वो आएगी, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी क्योंकि इतनी आसान है कि 1 मिनट 2 मिनट ऐसा क्वेश्चन होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस ज्यादा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के होते हैं। कंटिन्यूअस के 4 मार्कर आने के चांसेस रिलेटिवली हायर होते हैं, रिलेटिवली हायर। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है? हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है जी, और क्लास इंटरवल्स होंगे 0 to 10, 10 to 20, 22 व्हाटएवर। फॉर्मूला क्या है? मीडियन कंटिन्यूअस सीरीज L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। n+1/2th आइटम, ध्यान से देखेंगे, n+1/L1, L1 n/2 L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। एक एक करके बात करते हैं। तो यहाँ पे n+1/2 नहीं, n/2th आइटम लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑब्जर्वेशन सी 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 ऑब्जर्वेशन सी, तो n/2 क्या हो जाएगा? 50। 50th आइटम लोकेट करना है, 50th आइटम लोकेट करना है। कौन से कॉलम में? यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50th आइटम लोकेट करना है। ध्यान से देखेंगे, एग्जांपल समझ लेते हैं। वैल्यू चलो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कुछ भी बोलो जल्दी से, हम खुद बनाते हैं एग्जांपल। बोलो फ्रीक्वेंसी 1 है, 5, आगे बोलो 7, 3, 10, 15, 16, 9, 10, 15, 16, 9। कोई दिक्कत? ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता मैं इसको 11 लूँ या 1100 लूँ, फिर निकालेंगे। ये गिवन होगा हमें। अभी तक किसी को कोई डाउट? कंटिन्यूस सीरीज ऐसे होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, 6, 13, 16, 25। अब n/2 क्या आया? 12.5। तो कहां पे होगा वो? ये
तो इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन क्लास। अब स्टेप समझें। स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सर क्लास इंटरवल में क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग? भाई 0 to 10, 10 to 20 ये एक असेंडिंग ऑर्डर है, तो हो गया अरेंज। स्टेप 2, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कर ली कैलकुलेट। स्टेप 3, फाइंड आउट द मीडियन आइटम n/2th आइटम। यहाँ n+1/2 नहीं है, n/2th आइटम। तो n/2th आइटम कैलकुलेट करेंगे, फिर लोकेट करेंगे। तो पहले कैलकुलेट करा, फिर बाय इंस्पेक्टिंग कि ढूंढो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में, फाइंड आउट CF which is either equal to or just higher। ठीक है ना, क्योंकि हायर बोलूं तो हायर तो उसके बाद सारे ही हैं, उसके बाद तो सारे ही उससे ज्यादा ही होंगे ना। तो जस्ट हायर, जस्ट हायर की मतलब उससे पहले वाली क्लास में उससे कम था, अब जो है वो इक्वल टू और जस्ट हायर है। अब आगे की बात, फाइंड आउट द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब जैसे क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? 20 to 30 मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं इसको? मीडियन क्लास। दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। उसके बाद अप्लाई करना है L1 + n/2 - CF। आते हैं एक एक करके, आते हैं एक एक करके। पहले यहां तक के स्टेप्स क्लियर है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, n/2 निकाला, n/2 लोकेट हो गया। L1, L1 क्या है? लोअर लिमिट किसकी? किसकी? ऑफ द मीडियन क्लास। L1 लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF किसका? CF किसका? ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मीडियन क्या है? L1 + n/2 - CF अपॉन I। L1 क्या हो गया? 20, n/2 क्या हो गया? 25। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्या? 25/2 ही तो लिखा है। चलो 12.5 ले लेते हैं। ठीक, 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 6 divided by frequency of the median class, frequency of the median class into class interval of the median class, of the median class। इंपॉर्टेंट है ऑफ द मीडियन क्लास, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे इक्वल हो। ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो F है ना, ये CF नहीं है, F है। क्लियर? बी केयरफुल, यही तो ध्यान रखना है। L1 किसका? CF किसका? F किसका? फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वैल्यूज तो चेंज होंगी होंगी, वैल्यूज तो चेंज होंगी। L1 it is the lower limit of the median class। CF cumulative frequency of the class preceding the median class। F है, ये 1 नहीं है। F frequency of the median class, ये I है। क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ये जो लेफ्ट ब्लैंक इंटेंशनली है, यहाँ पे आप सारे फॉर्मूले लिखेंगे, अभी तक सुनेंगे अभी ध्यान से। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का फॉर्मूला जल्दी से बताएगा हमें कौन? देवेश, आप जीते हैं लकी ड्रॉ। जल्दी बताओ बेटा फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय m बार, यस और नो? me x bar is mean, me is median is equal to e सबस्क्रिप्ट में या स्मॉल e लिख देंगे, स्मॉल e भी चलेगा। L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F into I। ठीक है जी। n/2, n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास का? Wrong. It is the class preceding. Cumulative frequency is the of the class preceding the median class. Frequency of median class. Class interval of I होता है ना लास्ट में, I is the class interval of preceding, succeeding or the median class. Correct.
2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कंटिन्यूस का फॉर्मूला लिखेंगे विद डिनोशंस की n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, CF से CF में लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अरे भैया कौन सी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जल्दी लिखो अभी अपने आप।